हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। पिछले हफ्ते हमने आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक का 7वां पाठ पढ़ा था, जो कि एक कविता थी जिसका नाम था आभार, जिसमें कवि उन सभी का आभार प्रकट कर रहा है जिनसे वे राह में प्यार से मिले या प्रेम से मिले या स्नेह से मिले। इस हफ्ते हम पढ़ने वाले हैं आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 8वां, जिसका नाम है हार की जीत, जिसके रचयिता हैं सुदर्शन जी। सुदर्शन जी का जन्म 1895 में पंजाब में हुआ था। इन्होंने अनेक उपन्यास यानी नॉवेल यानी कई बड़ी बड़ी कहानियाँ या लंबी लंबी कहानियाँ, जिसे नॉवेल या उपन्यास कहा जाता है, तथा कहानियाँ लिखी। ये उन कहानीकारों की श्रेणी में आते हैं जिनकी कहानियों में आदर्श तथा यथार्थ का मिश्रण देखने को मिलता है, यानी जिसमें से कुछ आदर्श हमें लेने को मिलते हैं या कुछ अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं। अपनी कहानियों के माध्यम से इन्होंने संवेदनशीलता के साथ साथ सामाजिक बुराइयों को उजागर किया है। तो उन्होंने समाज में चलने वाली कई बुराइयों के बारे में भी इसमें बताया है। उनकी भाषा सरल और सहज है। तो उनकी भाषा कैसी है? सरल है, समझने योग्य है। इनके प्रमुख उपन्यास हैं परिवर्तन, राजकुमार और भागवती। इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं हेर-फेर, एल्बम, न्याय मंत्री, सवाल अठन्नी का। हम संक्षिप्त में जानते हैं कि हम इस पाठ में क्या पढ़ने वाले हैं। प्रसिद्ध हिंदी लेखक सुदर्शन द्वारा लिखित प्रस्तुत कहानी में मानवीय संवेदनाओं के उन सशक्त पहलुओं को उजागर किया गया है जो भाव शून्य और दिशा से भटके हुए लोगों को भी सही राह पर ले आते हैं। तो संवेदना यानी मन में होने वाला अनुभव, सशक्त यानी समर्थ, और जो भाव शून्य और दिशा से भटके, भाव शून्य यानी जिसमें भाव ना हो। तो हम इस कहानी में पढ़ने वाले हैं कि जिन व्यक्तियों में भाव नहीं है, या इस कहानी के माध्यम से जो डाकू खड़क सिंह हैं उसके मन में कोई भाव नहीं है, वो भटका हुआ इंसान किस तरह सही रास्ते पर आ जाता है। इस कहानी में बाबा भारती को अपने अनोखे घोड़े से बहुत लगाव था। तो इस कहानी में बाबा भारती अपने अनोखे घोड़े से, अद्भुत घोड़े से बहुत लगाव करते हैं, स्नेह करते थे। उनके अनोखे घोड़े की चर्चा डाकू खड़क सिंह भी सुनता है। तो उनके अनोखे घोड़े की चर्चा चारों तरफ फैल जाती है और फैलते फैलते वो डाकू खड़क सिंह तक पहुंच जाती है। वह धोखे से घोड़ा ले जाता है, परंतु बाबा भारती की एक बात से डाकू खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन हो जाता है और वह घोड़ा लौटा देता है। तो इस तरह पहले तो वो खड़क सिंह बाबा भारती का घोड़ा ले जाता है और फिर बाबा भारती के एक बात कहने पर उसमें एक परिवर्तन आ जाता है और जिससे वो घोड़ा लौटा देता है। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। तो अब हम इस कहानी को आगे पढ़ रहे हैं। तो पहली पंक्ति में कहा गया है कि माँ को अपने बेटे को देखकर जैसे आनंद मिलता है, किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जैसे आनंद आता है, वैसे ही बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था, यानी उतनी ही प्रसन्नता होती थी। भगवान भजन से जो समय बचता, यानी भगवान का जो भजन करते थे उसमें से जो समय बच जाता था वह घोड़े को अर्पण हो जाता था। घोड़े को अर्पण होना मतलब जो भी भजन करने के बाद समय बचेगा, वो बचने वाला जो समय है वो पूरा घोड़े के साथ ही बिताया करते थे या व्यतीत करते थे। वह घोड़ा बहुत सुंदर था, बड़ा बलवान था। तो घोड़ा देखने में कैसे था? बहुत ही सुंदर था और बलवान था। उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था। तो उसके जैसा घोड़ा सारे इलाके में नहीं था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते।
बाबा भारती उसे क्या कहकर पुकारते थे? सुल्तान। अपने हाथ से दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे। बाबा भारती गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे और भगवान का भजन करते थे। तो बाबा भारती कहाँ रहते थे? एक छोटे से मंदिर में रहते थे जो गांव के बाहर था और उधर ही भगवान का भजन करते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूँगा, उन्हें ऐसी भ्रांति सी हो गई थी। तो बाबा भारती को क्या लगता था कि मैं सुल्तान के बगैर नहीं रह सकता। ऐसी भ्रांति यानी गलतफहमी उनको हो गई थी। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। तो जो बाबा भारती हैं वे उसकी चाल पे बहुत ही लट्टू थे। कहते ऐसा चलता है जैसे मोर घन घटा को देखकर नाच रहा हो। तो उन्हें ऐसा लगता था उसकी चाल देखकर कि जैसे मोर बादलों को देखकर कैसे नाच उठता है। पसंद थी। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर ना लगा लेते उन्हें चैन ना आता। यानी जब शाम हो जाती थी वह सुल्तान पर बैठकर 8-10 मील चक्कर ना लगाते तब तक उन्हें चैन नहीं मिलता था। खड़क सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति यानी प्रसिद्धि उसके कानों तक भी पहुंची। अब धीरे धीरे सुल्तान के बारे में सारे गांव वालों को पता चलता है। गांव वालों को पता चलने के बाद खड़क सिंह को भी पता चलता है। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। अब खड़क सिंह उसके बारे में इतना कुछ सुन लेता है कि अब खड़क सिंह उस घोड़े को देखने के लिए उत्साहित हो जाता है। अधीर मतलब उत्साहित होना। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। कहो इधर कैसे आ गए? सुल्तान की चाह खींच लाई। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। बाबा भारती क्या कह रहे हैं कि बहुत अलग सा जानवर है, तुम भी देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। खड़क सिंह कह रहे हैं कि मैंने भी उसके बारे में बहुत कुछ अच्छा सुना है। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है। अब खड़क सिंह कह रहे हैं कि देखने में भी आपका घोड़ा बहुत सुंदर है। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। यानी जो भी उस घोड़े को एक बार देख लेता है वो उसे नहीं भुला पाता। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ। यानी बहुत दिनों से मैं चाह रहा था कि मैं उस घोड़े को देखूं और आज मुझे वो मौका मिला, इसलिए मैं आज इधर उपस्थित हुआ हूँ। बाबा भारती और खड़क सिंह अस्तबल में पहुँचे, यानी जहाँ घोड़े को रखते हैं या बांधते हैं। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से। खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। उसने सहस्त्रों घोड़े देखे थे, यानी बहुत सारे घोड़े देखे थे खड़क सिंह ने, परंतु ऐसा बाका घोड़ा उसकी आँखों से कभी ना गुजरा था। तो ऐसा सुंदर घोड़ा, ऐसा अच्छा घोड़ा खड़क सिंह ने कभी नहीं देखा था। सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीज़ों से क्या मतलब? अब खड़क सिंह क्या सोच रहा है, ये तो साधु है, इसको ऐसे घोड़े की क्या ज़रूरत। कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा खड़क सिंह। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालकों की तरह अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी, इसकी चाल न देखी तो क्या देखा? बाबा जी भी मनुष्य ही थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया। तो अब दूसरा कोई मेरे सामान के बारे में या मेरी वस्तु के बारे में, मेरे घोड़े के बारे में कोई बोल रहा है अच्छा, तो हम भी उत्साहित हो जाते हैं कि उसके बारे में और कुछ बोलें, ठीक है, और कुछ बताएं।
अक्सर हमारे साथ भी ऐसा होता है कि कोई नई चीज़ हम लेते हैं तो हम लोग उसके बारे में दूसरों से सुनते हैं, हाँ कि ये अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी है, तो हम और अधीर हो जाते, उत्साहित होते हैं कि हाँ और कुछ बोला जाए, और इतने खुश हो जाते हैं कि और कुछ ज़्यादा बताने की कोशिश करते हैं। घोड़े को खोलकर बाहर ले गए। घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा, यानी बहुत तेज दौड़ने लगा। उसकी चाल देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। अब उसकी चाल जब खड़क सिंह देखता है तो देखता ही रह जाता है। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था। तो अब खड़क सिंह तो एक डाकू था और जो भी वो देखता था और उसे पसंद जो आ जाता था तो बस उस पर वो अपना अधिकार ही समझता था कि हाँ ये चीज़ मेरी ही है। उसके पास बाहुबल था, यानी वो ताकतवर था और आदमी भी थे उसके साथ, उसके पास ताकत भी थी और आदमी भी थे। जाते जाते बोला, बाबा जी मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। तब जाते जाते खड़क सिंह बाबा जी को कह देता है कि ये घोड़ा मैं आपके पास रहने नहीं दूंगा। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद न आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। अब जब से खड़क सिंह ने उन्हें बोला था कि मैं ये घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा, तब से बाबा भारती को अब नींद ही नहीं आती थी। हर समय डरते रहते थे और जहाँ घोड़ा बांधते हैं अस्तबल में उसकी रखवाली करते रहते थे। प्रति क्षण खड़क सिंह का भय लगा रहता, यानी हर क्षण हर वक्त खड़क सिंह का डर लगा रहता था। परंतु कई मास बीत गए और वह न आया, यानी कई दिन बीत जाते हैं और वो नहीं आता। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए और इस भय को स्वप्न के भय की नाई मिथ्या समझने लगे। तो अब इतने दिन हो जाते हैं, इतने दिन बीत जाते हैं, तब जो उनके मन का जो डर है वो कम हो जाता है और जो वो इतना देख रेख कर रहे थे, अस्तबल की रखवाली कर रहे थे, वो भी थोड़ी थोड़ी कम हो जाती है। संध्या का समय था, यानी शाम का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक और मुख पर प्रसन्नता थी। अपने घोड़े पर बैठने के बाद बाबा भारती बहुत ही खुश थे और उनकी आंखों में चमक थी, यानी खुशी के कारण आंखों में एक चमक आ जाती है। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और मन में फूले न समाते थे, यानी बहुत खुश हो जाते थे। सहसा यानी अचानक एक और से आवाज़ आई, ओ बाबा इस कंगले की सुनते जाना। आवाज़ में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया, उतरकर देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा कराह रहा है। बोले, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? अब जैसे ही बाबा भारती अपने घोड़े पर सवार होकर निकलते हैं तो उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है। तो उस आवाज़ को सुनते ही वो घोड़ा रोक लेते हैं और उतरकर देखते हैं कि एक वृक्ष की छाया में, पेड़ की छाया में एक अपाहिज बैठा हुआ है और वह कराह रहा है, यानी दर्द हो रहा है। तो जिसके कारण हम आ ओ करते हैं ना, उसे कराहना कहते हैं। अब बाबा भारती उनसे पूछ रहे हैं कि तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं दुखिया हूँ, मुझ पर दया करो। रामावाला यहाँ से 3 मील है। अब वो कह रहा है कि मुझे रामावाला जाना है, मुझे वहाँ जाना है, घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। तो अब बाबा भारती से वो कह रहे हैं कि मुझे इस गांव तक जाना है, मुझे अपने घोड़े पर चढ़ा लो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। वहाँ तुम्हारा कौन है? दुर्गा दत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। अब वो बता रहा है कि
जो वैद्य है दुर्गादत्त नाम का, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। अब बाबा भारती क्या करते हैं, उस अपाहिज को घोड़े पर बिठा लेते हैं और खुद घोड़े की जो लगाम है उसे पकड़कर धीरे धीरे चलने लगते हैं। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। यानी अचानक उन्हें एक झटका सा लगता है और जो उन्होंने लगाम पकड़ी हुई थी घोड़े की वो छूट जाती है। लगाम मतलब जो घोड़े के मुंह से और उसके गर्दन से या शरीर से बंधा होता है, जिसके सहारे जो घुड़सवार है वो घोड़े को कंट्रोल करता है। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तन कर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। तब बाबा भारती को एक झटका सा, एक आश्चर्य सा लगता है कि जिस अपाहिज को उन्होंने घोड़े पर बिठाया वह बड़े आराम से घोड़े को दौड़ाए हुए ले जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। वह अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और इसके पश्चात कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, ज़रा ठहर जाओ। तब कुछ थोड़ी देर के लिए शांत खड़े रहते हैं बाबा भारती और फिर अचानक से चिल्लाते हैं और खड़क सिंह को रुकने के लिए कहते हैं। खड़क सिंह ने उनकी आवाज़ सुनकर घोड़ा रोक लिया। तो खड़क सिंह क्या करते हैं, उनकी आवाज़ जैसे ही आती है वो घोड़ा रोक लेते हैं और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी यह घोड़ा अब न दूंगा। तो खड़क सिंह क्या कर रहा है, अब घोड़े पर हाथ फेरते हुए बाबा जी से कह रहा है कि अब ये घोड़ा मैं आपको नहीं दूंगा, परंतु एक बात सुनते जाओ। अब बाबा भारती क्या कह रहे हैं, परंतु सिर्फ एक बात मेरी सुन लो और चले जाओ। खड़क सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है, मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए न कहूँगा। तब ये घोड़ा आपसे तुम्हारा ही हो चुका है, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि तुम उसे मुझे वापस दे दो, परंतु मेरी एक बात सुन लो। परंतु खड़क सिंह केवल एक प्रार्थना करता हूँ, उसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। तो बाबा भारती क्या कह रहे हैं, सिर्फ मेरी एक बात सुन लो, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा न दूंगा। तो मैं आपकी बात सुनने के लिए तैयार हूँ, मैं आपका दास भी हूँ, मगर यह घोड़ा मैं अब आपको नहीं दूंगा। अब घोड़े का नाम न लो, मैं तुमसे इसके विषय में कुछ ना कहूँगा। तो बाबा भारती क्या कह रहे हैं, अब घोड़े का नाम मत लो, मैं इसके बारे में तुमसे कोई बात नहीं करूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। तो मेरी सिर्फ एक ही प्रार्थना है तुमसे कि जो भी यह हमारे साथ घटना हुई या जो भी तुमने नाटक किया घोड़े को पाने के लिए, वो किसी को मत बताना। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसका विचार था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उससे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। तो खड़क सिंह जब रुकता है तो खड़क सिंह को ऐसा लगता है कि बाबा भारती उससे सिर्फ यही कहेंगे कि उसका घोड़ा लौटा दे, मगर बाबा भारती उससे यह नहीं कहते। सिर्फ वो यही कहते हैं कि ये जो भी घटना घटी वह किसी को मत बताना। इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है, यानी ये आप कह रहे हो इससे क्या होगा, मैं ये घटना अगर किसी को बता दूंगा तो क्या होगा। खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ न सका। खड़क सिंह के कुछ समझ नहीं आया। हारकर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, पापा जी इसमें आपको क्या डर है, अगर ये घटना किसी के सामने आती है तो इसमें आपको क्या डर है।
बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता लग गया तो वे किसी दीन दुखी पर विश्वास न करेंगे। यानी जो कोई भी परेशानी से गुजर रहा है तो लोग उनकी मदद नहीं करेंगे। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कभी कोई संबंध ही न रहा हो। तो यह कहते कहते बाबा भारती इस तरह मुंह मोड़ लेते हैं जैसे वह उस घोड़े को जानते ही ना हो, कोई संबंध ही ना हो। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। बाबा भारती तो चले जाते हैं, मगर जो भी उन्होंने कहा वही खड़क सिंह के दिमाग में घूम रहा था। सोचता था, कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर उनका मुख फूल की नाई खिल जाता था, यानी फूल की तरह खिल जाता था घोड़े को देखने पर। कहते थे, इसके बिना मैं रह ना सकूंगा। इसकी रखवाली में वे कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति न कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक न दिखाई पड़ती थी। तो अब खड़क सिंह सोच रहा है, जिस घोड़े से वो इतना प्रेम करते थे, इतना लगाव था, जिस घोड़े को बचाने के लिए मुझसे, यानी खड़क सिंह से बचाने के लिए वह कई रातों तक सोए भी नहीं थे, वह इस तरह मुंह मोड़ लिया उन्होंने उस घोड़े से कि जैसे उसे जानते ही ना हो। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग दिन दुखियों पर विश्वास करना न छोड़ दे। ऐसा मनुष्य मनुष्य नहीं, देवता है। रात्रि के अंधकार में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। अब बहुत रात हो चुकी थी। खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंच जाता है। चारों ओर सन्नाटा था, चारों तरफ शांति थी। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था, तो मंदिर के अंदर से भी कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, कोई शब्द सुनाई नहीं दे रहा था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा, यानी अस्तबल का जो गेट है वहां तक खड़क सिंह पहुंच जाता है। फाटक खुला था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, यानी पहले बाबा भारती उस अस्तबल के बाहर लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय न था। तो पहले वो डरते थे कि कोई उनका घोड़ा चुरा न ले, मगर अब उनके पास कोई चीज़ ही नहीं, कोई चोरी करने के लिए सामान ही नहीं था, तो वो अब डर ही नहीं था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। तो खड़क सिंह क्या करता है, उस फाटक के अंदर घोड़े को ले जाता है और अस्तबल में उसे बांध देता है बड़ी सावधानी से और फाटक बंद कर देता है। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया, यानी सुबह का समय हो चला था। तो बाबा भारती स्नान करते हैं। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो, उनके पाँव अस्तबल की ओर पड़े। तो अब उनके जो पैर हैं अपने आप ही अस्तबल की ओर चल पड़ते हैं, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। जैसे ही अस्तबल के फाटक पर यानी गेट पर पहुंचते हैं तो बाबा भारती को एहसास होता है कि अब उनके पास वो घोड़ा है ही नहीं। साथ ही घोर निराशा ने पाँवों को मन भर का भारी बना दिया। वे वहीं रुक गए। अब उन्हें याद आने के बाद बहुत निराश हो जाते हैं वे, और वो वहीं पे रुक जाते हैं। घोड़े ने अपने स्वामी के पाँव की चाप को पहचान लिया और ज़ोर से हिनहिनाया। तो अब घोड़ा पहचान जाता है कि बाबा भारती
बाहर आए हैं और ज़ोर ज़ोर से हिनहिनाने लगता है। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े के गले से लिपट कर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिनों से बिछुड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। वे बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते। तो अब बाबा भारती कैसे मिलते अपने घोड़े से? बार बार उसके पीठ पर हाथ फेर रहे हैं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे एक पिता अपने बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहे हों। फिर वे संतोष से बोले, अब कोई दीन दुखियों की सहायता से मुंह ना मोड़ेगा। कहानी के जो लेखक हैं उनका नाम है सुदर्शन जी।